सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये टॉप 10 मिस्टीरियस फोटोज दैट कांट बी एक्सप्लेन। सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। ब्लैक नाइट। तो फर्स्ट प्लेस पर आता है द ब्लैक नाइट सैटेलाइट मिस्ट्री। लेजेंड्स के हिसाब से अर्थ के ऑर्बिट में एक मिस्टीरियस सा सैटेलाइट या डार्क ऑब्जेक्ट है जो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। वैसे तो स्पेकुलेशंस के हिसाब से ये अननोन ऑब्जेक्ट 13,000 साल पुराना है, फिर भी साइंटिस्ट अब तक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये हमारे ऑर्बिट में क्यों, कब और कैसे आया। नासा और कुछ एस्ट्रोनॉट्स के हिसाब से ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पर सिग्नल्स भेजा करती है और जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को अब तक कुछ पता ही नहीं है। इस सैटेलाइट को इसका नाम किसने और कब दिया ये भी साइंटिस्ट अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। इंसान को पहली बार स्पेस में गए सिर्फ 60 साल ही हुए हैं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई हमसे भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हम पर नज़र रख रही है। हिंटरकाइफिक मर्डर्स। सेकेंड प्लेस पर आता है द मिस्टीरियस हिंटरकाइफिक मर्डर्स। 1922 जर्मनी में 6 लोगों का एक ही फार्म में मर्डर हो गया था, जिसकी न्यूज़ ने पूरे जर्मनी को हिला कर रख डाला था। ये केस इतना पॉपुलर अपने ग्रूसम मर्डर्स की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये इतना पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि ये केस बहुत ही वियर्ड था और ये केस आज तक अनसॉल्व्ड ही है। पुलिस ने अब तक 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरोगेट किया है, लेकिन आज तक उन मर्डर्स के पीछे का मोटिव पता चल नहीं पाया है। इस केस का मर्डरर या जिसने फोटो क्लिक की थी वो आज तक अनआइडेंटिफाइड है। द फीनिक्स लाइट। थर्ड प्लेस पर आता है द फीनिक्स लाइट्स। फीनिक्स लाइट्स एक बेहद ही स्ट्रेंज सीरीज ऑफ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, जिसे मार्च 13, 1997 में एरिजोना नेवाडा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ के हज़ारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उन लोगों के हिसाब से वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन या शेप में उड़ रहे थे और पास के फीनिक्स एरिया से भी उन्हें बेहद ही तेज़ रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। ये स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स फिर से 2007 और 2008 में देखी गई थी, लेकिन उस टाइम वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को कहते हुए टाल दिया था कि वो बस मिलिट्री बलून्स थे, लेकिन वहाँ के लोगों को आज भी ऐसा ही लगता है कि वो बलून्स नहीं बल्कि कुछ और ही थे। सॉल्वे फिफ्थ एस्ट्रोनॉट। फोर्थ प्लेस पर आता है सॉल्वे फिफ्थ एस्ट्रोनॉट। एक दिन जिन टेम्पलेटन नाम का एक आदमी अपनी छोटी सी बेटी के फोटोज क्लिक कर रहा था। जब फोटोज डेवलप होकर आए तो उनमें से एक फ़ोटो को देखकर सब शॉक्ड रह गए। उस फोटो में उस लड़की के पीछे एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई दे रहा था, जो कि देखने में किसी एस्ट्रोनॉट जैसा लग रहा था। हैरानी की बात यह है कि उस लड़की के पीछे उस दिन कोई खड़ा नहीं था। इस फोटो की ऑथेंटिसिटी कोडक कंपनी ने भी चेक की थी, जिस कंपनी का वो कैमरा था, और उनके हिसाब से भी इस फोटो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। द फॉलिंग बॉडी। फिफ्थ प्लेस पे आता है द फॉलिंग बॉडी। जब कूपर्स अपने टेक्सास वाले नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने एक फोटोग्राफर को बुलाया था ताकि वो उनकी उस नए घर में फोटोज खींच सके, लेकिन जैसे ही फोटो क्लिक हुई तो वो उस फोटो को देखकर सब दंग रह गए। उस फोटो में एक घोंसली फिगर को सीलिंग से लटकते हुए देखा जा सकता था, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था। फैंटम थंब। सिक्स्थ प्लेस पर आता है द फैंटम थंब। इस फोटो में एक बच्चों का ग्रुप देखा जा सकता है, जो कि एकदम नॉर्मल ही लगता है, लेकिन अगर आप इस फोटो के राइट साइड पर देखें तो आपको इस ब्लैक टी शर्ट वाले लड़के के शोल्डर पर एक वियर्ड थंब दिखाई देगा, जो कि उन लड़कों में से किसी का भी नहीं लगता। हेस्टेलन लाइट्स। सेवेंथ प्लेस पर आता है द हेस्टेलन लाइट्स। 1940s से ही इस जगह पर ऐसे मिस्टीरियस लाइट्स देखे जा रहे हैं। ये मिस्टीरियस लाइट्स दिसंबर से लेकर समर तक देखे जा सकते हैं। 1981 से 1984 तक ये लाइट्स हफ्ते में 15 से 20 बार तक देखे जा सकते थे, जिसकी वजह से ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लेकिन आजकल ये मिस्टीरियस फिनोमिनन सिर्फ हफ्ते में 10 से 20 बार ही दिखाई देता है। ये लाइट्स ज़्यादातर ब्राइट वाइट या येलो कलर की होती हैं, जो कि ग्राउंड से थोड़ा ऊपर फ्लोट करते हैं, और इन लाइट्स की ओरिजिन भी अब तक अननोन ही है। द मडोना पेंटिंग। 8th प्लेस पर आता है द मडोना विद सेंट जियोवानिनो। ये पेंटिंग 15th सेंचुरी में डोमेनिको गिरलैंडियो ने बनाई थी। इस पेंटिंग में मैरी के राइट शोल्डर के ऊपर हवा में एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट देखी जा सकती है, और उसके ठीक नीचे एक आदमी को उसके कुत्ते के साथ भी देखा जा सकता है, जो कि उस मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है। द स्कंक एप। 9th प्लेस पर आता है द स्कंक एप। ईयर 2000 में 2 फोटोग्राफर्स को एक एनोनिमस लेडी का मेल आया था, जिसमें ये फोटो था। उस लेडी के हिसाब से एक एप या बिग फुट उसके बैकयार्ड में था जब उसने उसकी ये फोटो खींची थी। आज तक किसी को नहीं पता कि वो लेडी कौन थी और ये फोटो कहाँ ली गई थी। द फैल्कन लेक इंसिडेंट। तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है द फैल्कन लेक इंसिडेंट। 20th में 1967 में एक इंसान ने क्लेम किया था कि उसने फैल्कन लेक, जो कि मैनिटोबा कनाडा में है, वहीं पर 2 सिगार शेप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उतरते हुए देखा था, जिसमें से एक ठीक उसके सामने आकर उतरा था। उस आदमी के हिसाब से उस सिगार शेप ऑब्जेक्ट के डोर्स खुले और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। उसने इंग्लिश और एक आध अलग लैंग्वेजेस में भी कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की,
पर उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके हिसाब से जब वो उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को एग्जामिन कर रहा था तो एक कलरफुल ग्लास को टच करते ही उसका हाथ जल गया और एक ग्रिड लाइक एग्जॉस्ट वेंट के थ्रू हुई एक्सपेल गैस की वजह से उसके कपड़े भी जल गए थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। Until next time.